जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? अच्छे नहीं होंगे। गर्मी छुट्टी हो गई है, आप लोग घर पर होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा मोड़ा रील्स वगैरह देखते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10 का। और फिजिक्स में आपका एक खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सीरीज। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ लिए हैं। उसका लास्ट वीडियो हमने किया था रेसिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, वो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। 8 या 9 लेक्चर हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, पहले तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी मत समझना, जमीन वाला प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ड्राइवर के बगल में बैठता वो नहीं, कंडक्टर का मतलब चालक तार। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, या फिर आप कहें चार्ज, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। समझिएगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होती है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को बाधा डालती है, रुकावट डालती है। समझ में आई बात? मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, इधर से इधर मूव कर रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस सारे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। कौन? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज का है या फिर फ्लो ऑफ करंट का है, उसको रुकावट डालती है, बाधा डालती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। आप लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ R। अगर कहीं R लिखा हो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। चलिए हम समझते हैं, एक कंडक्टर बनाते हैं। ये क्या है? कंडक्टर है। इसके अंदर क्या होगा नुनू? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। चालक तार के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से समझिएगा, जब इस कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट नहीं किया जाता है तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी पार्टिकल्स होता है, वो रेंडमली मोशन करता है। क्या करता है? रेंडमली मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अभी क्या होगा? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अभी इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, जब इसी कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये क्या है? सेल है। सेल मतलब बैटरी। जब इस कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल और करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। हमने कहा
इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है, बाधा डालती है, ठीक है ना, रुकावट डालती है। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर में 15 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं और बना लो इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन है। अब 15 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएगा, तो यहाँ पर 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन आ पाया। तो अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 5 इलेक्ट्रॉन कौन खा गया? कहाँ गया? तो मेरे भाई 5 इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस 5 इलेक्ट्रॉन को रोक लिया। क्या कर लिया? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा था, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस 5 इलेक्ट्रॉन को रोक लिया। क्या कर लिया? रोक लिया। वो जाने ही नहीं देता है, वो रोक लिया। तो फिर अब सवाल आता है कि 5 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। आप मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो देखते होंगे कभी कभी मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाता है, आपका चार्जर भी हीट हो जाता है। क्यों हो जाता है? यही इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, यही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को कौन रोका है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस रोका है, ठीक है ना। आई होप कि यह डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कोई लड़का है, कोई लड़का है, वो लड़का प्रत्येक दिन 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है। कितने दिन? 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है प्रत्येक दिन। अब वो लड़का किसी लड़की से प्यार करने लगा। क्या बताइए, अब वो लड़का प्रत्येक दिन 10 घंटा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। वो 2 घंटा पढ़ेगा, 4 घंटा पढ़ेगा, 5 घंटा पढ़ेगा। तो उस लड़के के पढ़ाई में बाधा कौन डाल रहा है? उस लड़के के पढ़ाई में बाधा कौन डाल रही है? लड़की। तो लड़की भाई साहब ना एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की तरह होती है। कैसी होती है लड़की? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की तरह होती है। जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगा, आपका पढ़ाई में रुकावट डालेगी, आपको पढ़ने नहीं देगा। जब तक आपका करियर न बने तब तक आप लड़की से दूर रहो। ये मेरा एक स्मॉल एडवाइस है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसे हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसे मिटाते हैं आराम से, इत्मीनान से पढ़ेंगे भाई साहब, अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से। कुछ भी काम करो ना आराम से करो, हड़बड़ी में ना करो। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, हड़बड़ी में हो जाता है गड़बड़ी, ठीक है ना। चलो अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी पॉइंट है, उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। पहला है आपका ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, ये जानना है। ओरिजिन क्या है यहाँ पर समझते हैं। एक फिर हम बनाते हैं कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होगा नुनू? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं। सेल मतलब बैटरी, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, जब इस कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, समझ में आई बात? जब कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अलग अलग होती है, हम बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? टक्कर होने लगेगा, कॉलिजन्स होगा। क्या होगा? कॉलिजन्स होगा। जब ज्यादा कॉलिजन्स होगा तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, जब ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो करंट कम फ्लो करेगा।
उस कंडक्टर में। आओ यहाँ से समझते हैं हमने क्या कहा। एक अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें ओम्स लॉ, पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ R बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपन करें। हमने क्या कहा, इस कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर रखा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए R जो है ना, R पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गति बढ़ जाएगा। जब उसकी गति बढ़ेगी तो मोर कॉलिजन होगा। क्या होगा, मोर कॉलिजन होगा। क्या होगा, मोर कॉलिजन होगा। कॉलिजन का मतलब होता है टकराव। क्या तो मोर कॉलिजन होगा। जब मोर कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। क्या होगा, करंट घट जाएगा। हाँ देखो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो मोर कॉलिजन होगा। क्या होगा, मोर कॉलिजन होगा। जब मोर कॉलिजन होगा, अधिक कॉलिजन होगा, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। क्या होगा, घट जाएगी। यहाँ पर देखो हमने कहा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाएंगे, अगर हम दो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ज्यादा कॉलिजन होगा, ज्यादा कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट और घट जाएगा। यही है आपका ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और एक अच्छा खासा आपको एग्जांपल देते हैं। आपने कई बार सड़क पर किसान को गाय भैंस को ले जाते हुए देखे होंगे, राइट। जब पीछे से गाड़ी वाला जो होता है सीटी मारता है, उसे पास चाहिए, ठीक ना, रास्ता चाहिए। तो जब पीछे से गाड़ी वाला सीटी मारेगा तो किसान क्या करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे गाय भैंस पर। जब गाय भैंस पर लाठी चार्ज करेंगे तो गाय भैंस दौड़ेंगे, रन करेंगे, भागकर इधर उधर जाएंगे। वही बात है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी गति बढ़ेगी, उसकी गति बढ़ेगी तो भागदड़ होगी। भागदड़ को हम क्या बोलेंगे, कॉलिजन, टकराव। जब टकराव होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर हो, नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ये तो हमने देख लिया ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हाँ, अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। इसके बारे में, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बताइए। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है भाई साहब। क्या होता है, ओम होता है। और ओम को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। किससे, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल सा है, ठीक ना। अच्छा, सिंबल भी देख लेते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका सिंबल ये होता है, ये देखो, अगर किसी सर्किट में ये सिंबल दिखा, इसका मतलब ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। अच्छा, सेल का क्या होता है, सेल का ऐसे होता है भाई साहब, माइनस प्लस, ये सेल का सिंबल है। अच्छा, ये किसका सिंबल है, ये है आपका कैपेसिटर का, कैपेसिटर। ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक ना। अच्छा, हमने सिंबल भी देख लिया, ठीक है। और कुछ, अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसे आप नोट कर लो। हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखो, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ चुका है और कई बार पूछता है। बिहार बोर्ड में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था ऐसा, यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन 2030। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होगा? ए नंबर में ओम, बी नंबर में वोल्ट पर एम्पियर, सी नंबर में ओम मीटर, डी नंबर में ए एंड, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। बताइए, बहुत इजी है, बच्चा यहाँ पर गलती करते हैं, आप भी गलती कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, क्या होगा? 2013 में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। यहाँ पर देखिए, हमने तो आपको क्या पढ़ाया है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। आप टिक मार के आ जाओगे, आप कहोगे मेरे को एक नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम ये सही मार कर आए हैं। लेकिन गलत हो भाई साहब, इसका एक और यूनिट होता है। हमने क्या पढ़ा? R बराबर V बट्टा I। V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, और करंट का मात्रक एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर देखो है, वोल्ट पर एम्पियर है, क्या है? वोल्ट पर एम्पियर भी आपका यूनिट है रेजिस्टेंस का, और ओम भी आपका यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो आप क्या मारोगे? A एंड B। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो इसे मिटाते हैं। चलो हम देखते हैं अब 1 ओम क्या है। व्हाट इज 1 ओम, क्या है? 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इससे याद रख लो, आप आसानी से डिफिनेशन लिख पाओगे। देखो, हम तो पहले एक कंडक्टर बनाएंगे। ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लो। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब सेल है, सेल। समझना, 1 ओम क्या है? अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो उस कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, तो उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, 1 ओम कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। ये क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? सेल है। अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, तो इस कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे? इस कंडक्टर की क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। सिंपल सा। हाँ, ये चीज तो हमने देख लिया, पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से, और डिस्टर्बेंस ना हो। आप एक रूम में बंद हो जाइए आराम से। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके, हेडिंग लगा लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहें या फिर रेजिस्टेंस। पहला है, पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कहें या फिर तार। देखिए, पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अरे भाई साहब, तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तार की लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगी। यही है आपका पहला फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है?
लेंथ ऑफ कंडक्टर। आर क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। मतलब तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तार की लंबाई घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा, ठीक ना। और हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक डायग्राम द्वारा। ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसकी लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं। कितना? 1 मीटर। ये कंडक्टर ये है। एक और कंडक्टर बनाते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस कंडक्टर की लंबाई सपोज मान लेते हैं 2 मीटर और इसे नाम देते हैं कंडक्टर बी। समझना, हमने कहा तार की लंबाई, कंडक्टर का मतलब तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, तार की लंबाई घटेगी तो रेसिस्टेंस भी घटेगी। अब बताइए इन दोनों कंडक्टर में किसकी लंबाई ज्यादा है? बी कंडक्टर की लंबाई 2 मीटर है, ए कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर है। मतलब इस कंडक्टर की लंबाई ज्यादा है इस कंडक्टर की तुलना में, तो लंबाई ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा इस कंडक्टर की तुलना में, ठीक है। इस कंडक्टर की लंबाई ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा इस कंडक्टर की तुलना में, और इस कंडक्टर की लंबाई कम है तो रेसिस्टेंस भी कम होगा इस कंडक्टर की तुलना में, ठीक है। तार की लंबाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तार की लंबाई घटाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। हाँ, अब एक डोमेस्टिक एग्जांपल लेते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा। यहाँ देखिएगा, ये क्या है? एक बल्ब है। इस बल्ब को हम तार से कनेक्ट करते हैं और ये क्या है? प्लग है। ये तार 10 मीटर है। कितने मीटर? 10 मीटर। एक और बल्ब बनाते हैं। ये प्लग है। इस तार की लंबाई 5 मीटर है। ध्यान से देखिएगा। अब मेरा सवाल क्या है? अब मेरा सवाल है 5 मीटर कंडक्टर से जो बल्ब जुड़ा है और 10 मीटर कंडक्टर से जो बल्ब जुड़ा है, कौन सा बल्ब ज्यादा लाइटिंग करेगा? कौन सा बल्ब ज्यादा लाइटिंग करेगा बताइए। ये 5 मीटर तार से जुड़ा हुआ है ये बल्ब, और ये 10 मीटर तार से जुड़ा हुआ है ये बल्ब। कौन सा बल्ब ज्यादा लाइटिंग करेगा? कौन सा बल्ब का फोकस ज्यादा होगा? कौन सा बल्ब का? अब देखो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अनुसार इस बल्ब की फोकस या फिर इस बल्ब की लाइटिंग ज्यादा होगा। क्या होगा? इस बल्ब की लाइटिंग ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पर समझते हैं। अब बताओ, यहाँ पर देखो, इसकी लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी, लंबाई ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम जाएगा। मतलब इस कंडक्टर में करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो बल्ब कम लाइटिंग करेगा, ठीक है। अब देखो इस, हाँ ठीक है, इस ये बल्ब कम लाइटिंग करेगा इस बल्ब की तुलना में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस तार की लंबाई 5 मीटर है इस तार की तुलना में, तो तार की लंबाई कम होगा, तार की लंबाई कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो बल्ब ज्यादा लाइटिंग करेगा इस बल्ब की तुलना में, समझे भाई। तो ये बल्ब ज्यादा लाइटिंग करेगा और ये बल्ब कम लाइटिंग करेगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रीशियन आते हैं ना, तो बड़ा तार होती है उसे काट दिया जाता है, ठीक है। बड़ा तार होती है उसे काट दिया जाता है। बड़ा तार रहेगा तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो लाइटिंग कम करेगा बल्ब। ये रहा आपका पहला फैक्टर,
फैक्टर, पहला प्यार चल, पहला फैक्टर। हम आते हैं अब दूसरी फैक्टर पर। नोट कर रहे हो, करते चलो। थिकनेस ऑफ कंडक्टर, तार की मोटाई, तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है ना, तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक हम इसका मतलब थिकनेस ऑफ कंडक्टर, तार की लंबाई बढ़ेगी, सॉरी तार की थिकनेस बढ़ेगी, तार की अगर थिकनेस बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एक रिलेशन क्या निकलेगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और एक क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। तार की मोटाई बढ़ेगी, रेसिस्टेंस घट जाएगी, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर बनाते हैं। ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए, इसकी लंबाई 1 मीटर, और ये क्या होती है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये मान लेते हैं 5 mm है। तार की मोटाई कितनी है, 5 mm। यहाँ पर देखो, इस तार की लंबाई कितना है, 1 मीटर। दोनों तार हमने लिए हैं, दोनों तार की लंबाई हमने सेम रखा है, ठीक है। अब ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना है, 10 mm, 10 mm, ठीक है। हमने क्या कहा, तार की मोटाई ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, तार की मोटाई बढ़ेगी, तार की मोटाई अगर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा, तार की मोटाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट, देखो रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा कंडक्टर में। जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है ना, इसीलिए आपने देखा होगा जो पोल पर वायर होता है ना, पोल पर मोटा वाला होता है, तार मोटा होता है, तार मोटा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा। इसीलिए तो 11,000 की वोल्ट, 11,000 की करंट प्रवाहित होती है इतने मोट की तार में, होती है ना। पोल पर जो होती है कितनी जाती है करंट, बताओ, 11,000 की करंट सप्लाई होती है ना। और घर में जो तार होती है वो 220 वोल्ट की आती है करंट हमारे घर में। तो तार की मोटाई कम होगी, तार की मोटाई कम होगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा कंडक्टर में। जब करंट कम जाएगा, ठीक ना, कम जाएगा, इसीलिए घर में जो तार होती है वो पतली सी होती है, उस तार की मोटाई कम होती है। और घरों में कितनी करंट आती है, 240 वोल्ट। और रोड पर वाला जो होता है, पोल पर जो तार होता है, कंडक्टर होता है, वो मोटा होता है। जब मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, रेसिस्टेंस कम, तो कंडक्टर में करंट ज्यादा जाएगी। समझ में आ रही बात? हाँ, चलो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर नंबर तीसरे का, फैक्टर नंबर तीसरे का, फैक्टर नंबर तीसरे का, फैक्टर नंबर तीसरे का। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखो, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग मटेरियल की जो कंडक्टर होती है उसकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक ना।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंडक्टर इंसुलेटर और एलॉय। कंडक्टर क्या हो जाएगा आपका Ag, OG, सुनो जी नहीं, Ag मतलब चांदी। इंसुलेटर रबर, वुड और एलॉय क्या जो ब्रोंज, ब्रास। अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करें, रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो होती है ना लो होती है। क्या होती है? लो होती है। रेसिस्टिविटी मतलब क्या? करंट फ्लो होने नहीं देगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अब तो एक चीज बताइए, घर में जो वायर होती है ना वो कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर की होती है। और कॉपर की होगी तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। जब रेसिस्टिविटी कम होगी तो उस कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जो होती है इसका हाई होता है, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हाई होता है। क्या होता है? हाई। हाई मतलब क्या? अधिक। हाई होती है। क्या होती है? हाई। तो रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा तो करंट को पास करने नहीं देगा। तो आप हमें बताओ क्या रबर में आप करंट पास करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। लकड़ी में करंट पास करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों बहुत सारे इंसुलेटर होंगे, हम दो की एग्जांपल लेते हैं। इन दोनों में करंट पास नहीं करवा सकते हो क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी क्या दोनों की अधिक है। रेसिस्टिविटी मतलब क्या होता है? करंट को फ्लो करने नहीं देगा। रेसिस्टिविटी अलग हाई होती है और एलॉय की रेसिस्टिविटी मीडियम होती है। मीडियम, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, हाँ जैसे आयरन वगैरह है ना, आयरन में आई थिंक एलॉय का प्रयोग किया जाता है। चलो, तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर जो होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, उसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आपको पता है Ag मतलब चांदी। Ag इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ag की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी जितना कम होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिसका रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं लास्ट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, सॉरी कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब देखो रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आप कहोगे कैसे? आओ, हम कोई कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर को हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा भाई साहब, इसे याद रखिए। हमने क्या कहा? कोई एक कंडक्टर लेते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर को हीट करेंगे। उस कंडक्टर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा उस कंडक्टर में, ठीक है ना। चलो एक और अच्छा खासा हम एग्जांपल लेते हैं आपको। अब एक चीज बताइए, गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में, गर्मी आपने ऑब्जर्व किया होगा, गर्मी के मौसम में पंखा थोड़ा स्लो चलता है, ठंडी के मौसम में जब पंखा चलता है उसके कंपेयर में। मैंने कुछ कहा आपसे, सुनिएगा।
गर्मी के मौसम में पंखा स्लो चलता है, जबकि ठंडी के मौसम में पंखा थोड़ा तेजी चलता है। आप अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो इसका रीजन है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। रीजन यहाँ पर देखिए, हमने कहा गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम फ्लो होगा। जब करंट कम फ्लो होगा तो पंखा ऑटोमेटिक जिस कंडक्टर से कनेक्ट होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें ठंड के मौसम में, हमने कहा ठंड के मौसम में पंखा थोड़ा तेजी से चलता है, तो इसका क्या रीजन है? हमने कहा टेम्परेचर, और आपको भी पता है कि ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा उस कंडक्टर में, और जिस कंडक्टर से पंखा कनेक्ट होगा वो पंखा तेजी से चलेगा। सिंपल सा रीजन है, आप समझ सकते हो। हाँ, ये चीज तो हमने देख लिया, पढ़ लिया। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन है, ध्यान से लीजिएगा। अच्छा, हम पहले देख लेते हैं रेसिस्टिविटी, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहले हम फैक्टर हमने चालू कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अब हम रेसिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है। रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी जो है ना, एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या है? मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस का, पहला फैक्टर क्या था? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। अच्छा, ये हम रेसिस्टिविटी इसलिए पढ़ रहे हैं, हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसका यूनिट वगैरह देखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ कंडक्टर। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड ये 2, चलिए, तो क्या हो जाएगा? R रेसिप्रोकल L बाय A। जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या निकले, क्या आएगा? R, ये क्या है? प्रोपोर्शनल साइन है, तो R प्रोपोर्शनल साइन L बाय A। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम क्या देंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट क्या लगाएंगे? रो L बाय A। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम रो को इधर लाते हैं, अगर हम रो को यहाँ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? RA बाय L। फॉर्मूला ड्राइव हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। ये फॉर्मूला किसका है? रेसिस्टिविटी का। रो, ये क्या है? इसे पढ़ेंगे रो। क्या पढ़ेंगे? रो बराबर होता है RA अपन L। R क्या है? रेसिस्टेंस। A क्या है? थिकनेस ऑफ कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हमने कर लिया। अच्छा, यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रो क्या होगा बताओ? इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। देखो, आप बोलोगे ओम मीटर कैसे? क्या हो जाएगा? ओम मीटर। देखो यहाँ पर देखो, रो बराबर क्या होता है? RA अपन L। R क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? ओम। A क्या है? थिकनेस ऑफ कंडक्टर, मतलब एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मात्रा मीटर। एक मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? ओम मीटर। तो ओम मीटर किसका यूनिट है? रेसिस्टिविटी।
ये याद रखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉर्मूला पर एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। और यूनिट तो याद ही रखो, एमसीक्यू कब बन जाएगा कोई नहीं जानता, ठीक ना। हाँ चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं रेसिस्टिविटी के ऊपर। इसके ऊपर, रेसिस्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन metallic wire depends upon ऑप्शन नंबर ए है इट्स लेंथ, ऑप्शन नंबर बी है इट्स थिकनेस, ऑप्शन नंबर सी है इट्स शेप, ऑप्शन नंबर डी है नेचर ऑफ द मटेरियल। देखो रेसिस्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो मैं भी सोचा क्यों छोड़ूं, तो आपको बता ही दूं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, कहता है एक मेटालिक वायर है, एक मेटालिक वायर की रेसिस्टिविटी दिया गया है। अब कहता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है या फिर थिकनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर शेप पर डिपेंड करता है, या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इधर लिखो आप रेसिस्टेंस और इधर लिखो रेसिस्टिविटी। पहला डिफरेंस, इसे R से डिनोट किया जाता है और इसे रो से डिनोट किया जाता है, बस। इसका यूनिट ओम है और इसका यूनिट ओम मीटर है। डिफरेंस देख लो, इट डिपेंड्स ऑन L, A, rho and temperature of कंडक्टर। देखो रेसिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की मोटाई पर, और रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। किस पर, देखो रो बराबर आर क्या रहा था, आर अपन एल आ रहा था। अब बताइए इस फॉर्मूला में रो आ रहा है ना, रो आ रहा है, रो और आर भी आ रहा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस रो पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर आप कह सकते हैं थिकनेस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक तो करेगा टेम्परेचर पर, क्या करेगा, टेम्परेचर पर करेगा, एक कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर पर करेगा, ठीक है ना, कंडक्टर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एंड कंडक्टर पर।
टेम्परेचर और कंडक्टेंस पर डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी कंडक्टर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर कह लें, और कंडक्टर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ये सारे हमने डिफरेंस देख लिया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ओके, आप नोट कर सकते हैं।